मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। एक लव स्टोरी है बहुत खतरनाक। मतलब मैं चाहता हूं कि मैं आप लोग को सुना दूं। आप लोग सब जानते होंगे बट मैं चाहता हूं कि सुनाऊं आपको। मुझे मजा आता सुनाने में। तो बेंगलुरु की ये एक लड़की प्रेमा जो थी, अपने बॉयफ्रेंड किरण को प्यार के झांसे में फंसा करके उसको रूम पर बुलाया और हाथ पैर बांध कर जिंदा जला दिया। प्यार का झांसा नहीं था, ये प्यार पहले से ही था, ये कोई झांसा नहीं है। लेट्स गो टू टॉक अबाउट दिस केस। व्हाट इज द इनसाइड स्टोरी। आज मैं आप लोगों को एक रियल लाइफ 50 शेड्स ऑफ ग्रे मतलब 50 शेड्स ऑफ एंगर दिखाऊंगा, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि 50 शेड्स ऑफ ग्रे की उल्टी कहानी। BDSM वाला प्यार, मतलब हाथ पैर बांध करके जो प्यार किया जाता है वो 50 शेड्स ऑफ ग्रे वाला प्यार। साला जब तक दुनिया में पॉर्न है तब तक लोग पगलाते रहेंगे। सबको सेक्स करने हैं, सबको स्टेप करने हैं। प्रेमा एक इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल जीना चाहती थी। रिपोर्ट्स के अनुसार उसे मॉडर्न रिलेशनशिप और एक्सपेरिमेंटल लाइफस्टाइल में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था, जिसमें BDSM जैसी चीजें भी शामिल थी। वह अपने रिलेशनशिप में कंट्रोल और एक्साइटमेंट चाहती थी। कुछ सोर्स के अनुसार वह अपने पर्सनल लाइफ में इनस्टेबिलिटी और जेलस से भी जूझ रही थी। और अगर हम किरण की बात करें तो किरण कंपैरेटिवली सिंपल और स्टेबल लाइफ जीना चाहता था। वह अपने कैरियर और पर्सनल लाइफ को सेटल करना चाहता था। धीरे धीरे वह प्रेमा से दूर होकर अपनी एक्स पार्टनर की तरफ वापस जा रहा। यह भी तो जलन की प्रक्रिया है। यही चीज इस केस में मेजर कॉन्फ्लिक्ट बन गई। शुरुआत में दोनों के बीच में इंटेंस अट्रैक्शन था। प्रेमा और किरण के बीच में BDSM टाइप एक्टिविटी उनके रिलेशनशिप का हिस्सा बन चुका था, लेकिन उस टाइम के साथ ट्रस्ट इशू भी बढ़ने लगा। किरण का इंटरेस्ट बहुत कम हुआ प्रेमा के प्रति, और दूसरी तरफ प्रेमा में पोसेसिवनेस और इनसिक्योरिटी बढ़ने लगी। यही इंबैलेंस बाद में क्राइम ट्रिगर बन गया, और बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहर में नाइट लाइफ और मॉडर्न डेटिंग कल्चर कॉमन है, इसलिए ऐसे एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप भी अनहियरेड नहीं है। लेकिन इस घटना के बाद मीडिया में शॉक और क्यूरियोसिटी दोनों देखने को मिले हैं। लोगों ने इसे डेंजरस रिलेशनशिप यानी कि डायनामिक और ऑब्सेशन से जोड़ने लगे हैं, और मेन स्ट्रीम मीडिया में मॉडर्न लाइफस्टाइल वर्सेस इमोशनल कंट्रोल पर डिबेट शुरू हो चुकी थी। प्रेमा की जो फैमिली है जनरली नॉर्मल बैकग्राउंड से आती है, लेकिन उसके पर्सनल चॉइस और लाइफस्टाइल को लेकर के पूरी अंडरस्टैंडिंग या एक्सेप्टेंस कह सकते हैं शायद नहीं थी। इमोशनल सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग नहीं दिख रहा था यहाँ पे। और दूसरी तरफ किरण की फैमिली रिलेटिवली सिंपल और ट्रेडिशनल थी। वे उसे एक स्टेबल लाइफ देना चाहते थे। इस रिलेशनशिप और कॉम्प्लिकेशन से फैमिली भी बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो रही थी। इस केस का कोर रीजन अगर आप देखें तो जेलस, रिजेक्शन और कंट्रोल था। किरण का दूर जाना प्रेमा का उसे खोने का डर था। इसमें ना इमोशनल इनस्टेबिलिटी का एक्सट्रीम लेवल को दिखाया गया है, मतलब दिखता है इस केस में। इन सब ने मिलकर के सिचुएशन को और भी ज्यादा डेंजरस बना दिया। यह केस सिर्फ एक क्राइम नहीं बल्कि यह दिखाता है कि अनहेल्दी अटैचमेंट कितना खतरनाक हो सकता है। रिलेशनशिप में कॉन्सेंट, ट्रस्ट और इमोशनल बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सट्रीम जेलस और कंट्रोल माइंडसेट कभी कभी वायलेंस आउटकम्स तक पहुंचा सकते हैं। किरण को आखिरी बार प्रेमा के साथ ही देखा गया था। यह एक बहुत बड़ा क्लू बना, क्योंकि वह उसी के पास गया था। उस समय तक कोई फोर्स एंट्री या आउटसाइडर इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा था पुलिस को। क्राइम केस में लास्ट सीन टुगेदर बहुत स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टांसेस एविडेंस माना जाता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से प्रेमा और किरण के बीच फ्रीक्वेंटली कॉल और चैट्स हो रहे थे, लेकिन टोन बदल गई थी, नॉर्मल से इंटेंस हो गया था। किरण डिस्टेंस बना रहा था, प्रेमा लगभग कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। कुछ मैसेज में इमोशनल प्रेशर, आर्गुमेंट्स के संकेत भी देखने को मिले हैं। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस अक्सर कॉल लॉग, व्हाट्सएप चैट्स, डिलीटेड मैसेजेस को रिकवर करके टाइमलाइन बनाती है। पुलिस पूछताछ में प्रेमा के बिहेवियर में रिपोर्टेडली कुछ चेंजेस देखे गए। ओवर पॉजिटिवनेस बढ़ी हुई नजर आ रही थी। किरण के डिसीजन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी प्रेमा। अचानक मूड स्विंग होता है। किरण जो था लौंडा, वो प्रेमा में धीरे धीरे इंटरेस्ट कम करने लगता। वही दूसरी तरफ प्रेमा धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ा रही थी, और किरण अपनी एक पार्टनर की तरफ वापस जाने लगता है। यहाँ पे किरण प्रेमा से मिलने गया था। दोनों के बीच इंटरेक्शन हुआ जो आउटवर्डली नॉर्मल लग सकता है। BDSM एक्टिविटी के नाम पे सिचुएशन क्रिएट की गई। इसी दौरान क्राइम एग्जीक्यूट हुआ, और इधर घर वाले ने किरण की मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवा दी थी, क्योंकि किरण अचानक गायब हो गया था। उसका फोन एक्टिविटी एबनॉर्मल हो गया था। पुलिस ने लास्ट कॉल, लास्ट लोकेशन ट्रेस की और सीधे प्रेमा तक पहुंच गई। यह जो मामला है 21 अप्रैल 2026 मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे का है। बेदरहल्ली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाला अंजना नगर के गद्दे खान इलाके में एक किराए के मकान में 27 वर्षीय किरण को जिंदा जला दिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला प्रेमा उर्फ प्रेरणा या प्रेमा आर और किरण पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में रहते हैं। दोनों एक ही मोबाइल नेटवर्क कंपनी VI स्टोर में राजाजी नगर के बैसम सर्कल के पास काम करते हैं। मंगलवार को प्रेमा ने किरण को फोन करके घर बुलाया। बहाना था कि स्पेशल सरप्राइज प्रपोजल है।
विदेशी स्टाइल में प्यार करेंगे। किरण जो था उसी दिन नेल मंगल जाने का प्लान किया था और वो प्लान को कैंसिल कर देता है और प्रेमा के घर पहुंच जाता है। घर में उस वक्त कोई नहीं था। प्रेमा ने किरण को बेडरूम में ले जाकर कहा कि प्रपोजल के लिए उसको आंखों पर पट्टी बांधनी होगी और हाथ पैर बांधने होंगे। तो किरण ने हंसते हंसते मान लिया कि हाँ ठीक है, बांध दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रेमा है, वो जो लड़की है, वो किरण के जो फेस है उस पे चादर रख दिया और रस्सी से हाथ पैर बांध दिए। उसने किरण से कपड़े उतरवा लिए। इसके बाद उसने पहले से तैयार की गई बाल्टी में 4 लीटर केरोसिन और पेट्रोल, ये सब एक साथ मिला करके जो पास की जो बेकरी थी वहां पे जा करके पानी की बोतल खरीदा गया और फिर उसे खाली कर लिया गया और खाली करने के बाद उसमें पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा लिया गया और 4 लीटर केरोसिन भी उसके पास था। सबको एक साथ मिला करके किरण पर डाल देती है और आग लगा देती है। किरण चीखता रहा लेकिन बंधे होने के कारण वह कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद आग की जो लपटें थी बहुत तेजी से आसपास फैलने लगी। इसके बाद प्रेमा ने खुद भी फांसी लगाने का या आत्महत्या करने की योजना बनाई थी, लेकिन धुआं और आग के फैलने से उसको डर गया। उसको डर लग गया कि बाप रे, ऐसे मरता है कोई। इसका इरादा बदल गया। जो आसपास के जो लोग थे वो चीख पुकार और धुएं की वजह से दरवाजा खटखटाया। प्रेमा बाहर निकली और खुद को चादर से ढक लिया था और यह कहा कि किरण ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस को शुरू में शक हुआ। किरण के घर से कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं मिला। सीसीटीवी में किरण बाइक पर खाली हाथ आए थे। प्रेमा के बयान में कोई विसंगति नहीं थी। प्रेमा जो बयान दे रही थी पुलिस के सामने वो कुछ मैच नहीं कर रहा था पुलिस को। पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने खुद यह साजिश रची थी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, डू सब्सक्राइब।